छूटे नादरम चरण ओ आत्मा, छूटे नादरम चरण ओ आत्मा, दर में सच्चा साथी है जैसे दीपक की बाती है। छूटे नादरम चरण ओ आत्मा, छूटे नादरम चरण ओ आत्मा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सुंदर मंगलाचरण आत्मकथन। अब अपन क्या करेंगे, पूज्य द्वय मुनि राज के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। कौंडिन्य ग्वाला की कथा सभी जानते हैं कि कौंडिन्य ग्वाला ने एक वो शास्त्र जो उसको प्राप्त हुआ था वो मुनिराज के कर कमलों में रखा था भक्ति भावना के साथ। वही कौंडिन्य ग्वाला कौन हुआ सभी जानते हैं ना, आचार्य कुंदकुंद स्वामी हुए। तो ऐसी भावना के साथ हम मुनिराज के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान राजेश जी जैन साहब से, वे आवें अपनी टीम के साथ और पूज्य मुनिश्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। डब्बू भैया। आइए। सुंदर भावना गाते हुए अनुमोदना करें अपन। ये मैं निवेदन करूँगा आदरणीय श्रीमती कुसुम अपनी महिला टीम के साथ सभी साथियों के साथ आवें, दूसरा शास्त्र भेंट करें। आदरणीय श्रीमती कुसुम जैन अपनी सखियों को साथ में लावें। मंगल भावना भाते हुए कि वो कौंडिन्य ग्वाला हैं, हम कब कुंद कुंद बनेंगे, ऐसी मंगल भावना के साथ। अब जब तक गड़दर नहीं हो तो वाणी कैसे खिरे, क्या करें, गड़दर तो लाना पड़ेगा भाई। तो अब मैं निवेदन करूंगा द्वय मुनिराज के चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए आदरणीय श्रीमान मुकेश कुमार जी जैन नले साहब, आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी जैन, आदरणीय श्री नरेश कुमार जैन ऐसा श्रीफल समर्पित करें कि ये छिपी टोला 1 महीने के बाद पूरा भक्ति में हो जाए, आचार में हो जाए, ऐसी भावना भाते हुए ये श्रीफल समर्पित करेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कै धवल मंगल। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी मुनि श्री समस्त चरणों में प्रवचन हेतु श्रीफल समर्पित। अर्घ्यम निर्वपामीति। ये मित्रता की भावना है, जोरदार तालियां मित्रता की भावना के लिए। अब अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमें सुनना है विशुद्ध वाणी, है ना। विशुद्ध वाणी सुनना है कि समत्व वाणी सुनना है, बताइए। विशुद्ध वाणी सुनना है, विशुद्ध वाणी सुनने को मिलेगी हमें। हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सबके रोए रोए में बसे हुए महाराज जी। उनके नाम आते ही पूरा छिपी टोला नहीं, पूरा आगरा एक है। वो संत थे ही ऐसे, छोटे छोटे घरों में आर लेने के लिए गए, किसी छोटी छोटी गलियों में गए, कभी कोई किसी साधु ने कैसा भी परहेज नहीं किया। वो सबको यही सिखाते थे, क्या कहते थे कि तू दिगंबर है, दिगंबर संत है, दिगंबर संत की परंपरा तुझे निभानी है। बहुत अच्छा संदेश पूरे भारत में आचार्य श्री का चल रहा है। तो हाथ जोड़ें, सभी लोग हाथ जोड़ें और निवेदन करेंगे
जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। ये कर्मों की लीला जग भ्रमण कराती है, कभी नरक मिले कभी पशु कभी मनुष्य बनाती है। अब मेरा भ्रमण रुके बस तेरा सहारा है, जिया कब तक उल विकल्पों में। हे मुनिराज, भो भगवान दो हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ा सभी लोग, हम आपके चरणों में विनयावत होते हुए ऐसा आग्रह करते हैं कि हे विशुद्ध वाणी के एक पुष्प आप हमें उस विशुद्ध वाणी में रंग में कर दें, ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। ऐसी मनोभावना के साथ 3 बार वंदन। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी अध्यात्म योगी चरसमणि 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।
जीव ने अनेकों पर्याय धर्ममय व्यतीत की है। यह प्रथम बार नहीं है जब हम धर्म कर रहे हों। अनंत काल से इस जीव ने धर्म के साथ में अपना जीवन व्यतीत किया। जैसे वर्तमान में आप अपना जीवन धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ जी रहे हैं, ऐसा हमने एक बार नहीं किया, अनेकों बार किया। लेकिन धर्म का स्वरूप आज तक नहीं जान पाए। अगर धर्म किया होता तो नियम से धर्म के फल को प्राप्त कर लिया होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार तरह के पुरुषार्थ संसार में कहे जाते हैं। धर्म पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ है और मोक्ष पुरुषार्थ है। धर्म किया इसलिए अर्थ दिखाई दे रहा है। धर्म पुरुषार्थ से ही अर्थ पुरुषार्थ अर्थ मिलता है, और अर्थ का पुरुषार्थ तभी सार्थक होता है जब धर्म पुरुषार्थ कर चुका होता है जी। जिनके जीवन में धर्म पुरुषार्थ नहीं किया है और अर्थ पुरुषार्थ में लगे हैं, उनके पास अर्थ भी नहीं आता। जितने अर्थवान लोग दिख रहे हैं, उन्होंने नियम से धर्म के मूल्य को समझा था, उसकी कीमत को समझा था, इसलिए अर्थवान दिख रहे हैं। अर्थ समझते हैं? अर्थ क्या होता है? अर्थ द्रव्य। जीव ने द्रव्य तो कमाया, लेकिन आज तक द्रव्य दृष्टि ना बना पाया। प्रदीप भैया, द्रव्य दृष्टि है कि द्रव्य दृष्टि है? द्रव्य दृष्टि जीव ने बनाई है, द्रव्य दृष्टि जीव ने आज तक नहीं बनाई है। इसलिए अनंत बार धर्म किया तो धर्म के फल को प्राप्त करना आज तक नहीं कर पाया। मां, जब भी कुछ चाहिए हो ना, तो करने से नहीं मिलता। करने से सब मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। ऐसा कौन व्यक्ति होगा पीयूष जो तुम्हारे घर के बाहर की नाली को साफ करना चाहेगा? एक संसार का सबसे अभिमानी कोई यदि जीव है, उसका नाम है मनुष्य पर्याय, और वह मनुष्य पर्याय किसी के घर के सामने की नाली साफ करे? यह संभव नहीं है। फिर भी करना पड़ता है, फिर भी करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या उस जीव ने किया और आपने ऐसा क्या किया कि आप सेठ बनकर बैठे हैं और दूसरे जीव को मल की टोकरी उठाना पड़ रही है? बस यही अंतर खड़ा हो जाता है। पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति आग्रह का कर रहा है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी पुरुषार्थ अर्थ कमाने का, अर्थ अर्जन के लिए ही तो दिन भर वह कार्य किया करता है। जितने भी लोग हैं क्या कर रहे हैं? सुबह से आज भीड़ कम क्यों है? अर्थ अर्जन में चले गए हैं। अर्थ अर्जन की चिंता है, लेकिन जो आज प्रवीण भैया अर्थ अर्जन में लगे, अभी वे धर्म अर्जन नहीं कर रहे, इसलिए अर्थ अर्जन कम ही होगा। और जो यहां धर्म अर्जन करके जाएंगे, 1 घंटे बैठेंगे, अर्थ अर्जन अपने आप हो जाएगा। ये पता नहीं है जीव को, पता नहीं है, पूर्व में भी नहीं किया कमाई, तो इस बार भी कमाई नहीं हो रही है, क्योंकि धन से ही धन बढ़ता है। आप लोग कहते हो ऋषभ, क्या होता है? जिसके पास धन ना हो उसके पास धन आता भी नहीं है। जिनके पास पुण्य का धन नहीं है, वे पुण्यहीन लोग कभी पुण्य कार्य नहीं कर सकते। मां, संयम लेने के भाव नहीं होते हैं, यदि देवशास्त्र गुरु के चरणों में भाव नहीं हो रहे हैं, तो अपने आप को पुण्य क्षीण मानना। पुण्य क्षीण जीव ही देवशास्त्र गुरु के चरणों में कभी नहीं बैठ सकता है। जितना उत्कृष्ट चारित्र का पालन करना होगा, जितना संयम का आपको अपने जीवन में उतारना होगा, उतना आपका पुण्य प्रबल होना चाहिए। यदि पुण्य प्रबल है तो अभी आप संयम का अच्छे से निर्दोष पालन कर सकते हैं।
जिसका पुण्य प्रबल नहीं है वह क्या संयम पालन करेगा। वह अपने उदर की पूर्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इतना पुण्यचीन है, उससे कहो कि निर्ग्रंथ योगी बनकर बैठ जाओ, अब उसके पास में पुण्य नहीं है कि उसके भाव निर्ग्रंथ योगी बनने के हों। और बन भी जाए कदाचित तो अभिलाषाएं, इच्छाएं जो देखता है उसने कभी मिला नहीं है, अब वह मुनि भी बन जाएगा तो संयम का श्रेष्ठता से पालन नहीं कर पाएगा। आपको पता है जितने लोग धनपति हैं वे ज्यादा पाप कर्म का अर्जन नहीं करते अगर वे थोड़ा भी धर्म के साथ जीते हैं। जितने लोग गरीब हैं, जितने आप सब गरीब बैठे हो, हाँ तो ये तो सब समझ रहे थे बड़े अच्छे, हम तो पुण्यवान हैं, हमारे पास धन संपत्ति है। जितने गरीब लोग हैं, क्योंकि आप गरीब और अमीर कौन होता है? पीयूष, जेब में पैसे हैं, एक आध रुपए है कि नहीं? अभी नहीं है, निर्धन हो। अरे कोई तो होगा धनवान। प्रदीप भैया, जेब में कुछ ना कुछ तो होगा कि सब तिजोरी में ही है? अच्छा, जेब में है ना 1 रुपए है, 1 रुपए जिसके पास में है तो धनवान हो कि नहीं? और जो लखपति है वह धनवान है कि नहीं? हमने तो पूछा धनवान है कि नहीं, बड़ा और छोटा पूछा ही नहीं, हमने कहा धनवान। तो हमने आपको धनवान जब कहा तो चाहे 1 रुपए वाला हो वह भी धनवान है, और 1000 रुपए हो, लाख रुपए हो, वह भी धनवान है। लेकिन बड़ा छोटा जब करने लगते हो कि अरे वह बड़ा है छोटा है, ऐसे गरीब कोई नहीं होता है, अमीर कोई नहीं होता है। जब अमीर के उसमें देखते हो तो तुम लखपति भी गरीब दिखते हो, और करोड़पति के सामने लखपति गरीब होता है, और 1000पति के सामने लखपति अमीर होता है। इसलिए हमने आपको क्या कहा? गरीब। इसलिए हमने आपको क्या कहा? गरीब। क्योंकि आपकी अभिलाषाएं मां ऐसी हैं, मेरे पास आज सब कुछ है, पुण्य का उदय है, ये जैन कुलों में जन्मे लोग हैं, और आपने आज घर में सारी सुख सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, जो चाहिए हो वो आज आपके पास 1 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आ जाता है, घर में टीवी चाहिए तो टीवी दूसरे दिन आ जाती है, फ्रिज चाहिए तो फ्रिज आके रखा हुआ है। सारी सुख सुविधाएं आने पर भी तुम गरीब के जैसा क्यों जीवन जीते हो? क्यों जीते हो? क्योंकि बाजू वाले के पास 32 इंच की जगह 41 इंच की टीवी लगी हुई है। मां, ऐसा ही नहीं होता क्या? हमारे पास स्वर्ण आभूषण है, हम भी धनवान हैं, 1 अंगूठी बहुत अच्छी पहनी हुई है, लेकिन 1 अंगूठी पहनने के बाद में यदि पड़ोसी ने 5 अंगूठी पहन रखी है तो हम अपने आप को गरीब कहते हैं, अपने आप को गरीब मानते हैं। अभी हम सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि हमारे पास अभी इतना वैभव नहीं है पीयूष, कि जब तक हम बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आनंद नहीं आएगा उनसे मिलना जिनके पास आपके जैसा वैभव नहीं है। वे ये सोच रहे हैं कि जब मैं आपके बराबर बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब बताओ सुखी कौन होने वाला है? वे लोग बहुत, जो लोग ये रमेश भैया, जो लोग जीवन में ये सोचते हैं कि मैं जब अमीर बन जाऊंगा तब सुखी हो जाऊंगा, ऐसे कितने लोग हैं ये जो सोचते हैं कि मैं थोड़ी संपत्ति आ जाएगी तो बहुत अच्छा सुख आ जाएगा मेरे पास। ऋषभ, नहीं है ना? ऐसा नहीं सोचते ना? तो वास्तविकता में जानते हो कि सुख होता नहीं है, तो फिर छोड़ के क्यों नहीं चले आते? देखो, कहने की बात, लेकिन एक बार समझ लेना, मैंने कहा था जितने गरीब लोग होते हैं वे सब पाप का बंद ज्यादा करते हैं, क्योंकि होता कुछ नहीं है। रोड पर एक निर्धन भिखारी यदि निकलता है और आपकी कॉलोनी से निकलता है, वह सोचता है मुझे ये मकान मिल जाता, अगले जब मैं कमाऊंगा तो ये होगा। एक भी परिग्रह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा परिग्रह का पाप वह जीव अर्जित करता है, जैसे आप सारे गरीब किया करते हो। मां, 10 घर कब हो जाएंगे? किस किस के हो जाएंगे? आगरा में 10 कोठियां किस किस की बन जाएंगी? है कोई किसी के 10 घर? हाँ, बिल्डर हो उसको छोड़ दिया जाए, हाँ हो सकता है 50-100 हो उसके,
लेकिन किस किस के 10 घर हैं आगरा में? कोई बता सकता है? एक आध के किसी के 10 घर हों। लेकिन प्रदीप भैया भावों से मिलना, क्या कह रहे हैं? भाव कह रहे हैं मेरे पास 1 रुपए का भी परिग्रह नहीं है, लेकिन एक घर में मैं संतुष्ट नहीं हूं। जितने घर देखता हूं, जब पैसा आ जाएगा तो मेरी कोठी इस तरह की बन जाएगी। ये भाव अगर जीव के चल रहे हैं तो परिग्रह, नंदी, रौद्र ध्यान चल रहा है मां। और आत्र रौद्र ध्यान दुर्गतियों के कारण गए। परिग्रह नंदी नाम का रौद्र ध्यान तो सुना होगा मां। एक प्रवीण भैया, बहुत अच्छी सी घटना है। हम जब ब्रह्मचारी थे, एक स्थान पर प्रवचन के लिए गए। आचार्य भगवान के आदेश अनुसार जब पर्यूषण में प्रवचन करने गए, उसके बाद में जिन दादाजी ने हमें वहां पर बुलवाया था, आचार्य श्री से निवेदन किया था, आचार्य श्री की बहुत नहीं, हमारे प्रतिष्ठान पे आपको चलना है, वो प्रतिष्ठान में आपके चरण पड़ जाएं, एक बार आपको वहां चलना है। अंतिम दिन वे हमें अपने प्रतिष्ठान पर लेके गए। अच्छी बड़ी सी उनका सब प्रतिष्ठान था और बहुत सारा स्टोरेज वगैरह सब था। वे दादाजी के पुत्र भी थे, तो वो एक पुत्र वो संभाल रहा था, दूसरा पुत्र कहीं विदेश में था। दादाजी जब मैं गाड़ी पे बैठा उनके साथ में पीछे, वो पूरे समय एक अपने पुत्रों के बारे में बताते गए कि मेरा एक बेटा यहाँ है, उसकी इतनी बड़ी दुकान है, यहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस है, वो दूसरा बेटा यूएस में है और उसके पास में ये संपत्ति है, और तीसरा बेटा आईएएस ऑफिसर है और ये है। हमने विचार किया इस जीव के पास क्या है, इस जीव के पास क्या है? इस जीव के पास परिग्रह का आनंद है। चित्त और अचित्त वस्तुओं में यह कितना आनंद लूट रहा है। मेरा बेटा, 3 बेटे हैं, एक आईएएस ऑफिसर है, दूसरा विदेश में नौकरी कर रहा है, उसका इतना बड़ा घर है, इनके पास रहने को वही छोटी सी झोपड़ी है। लेकिन परिग्रह, नंदी, रौद्र ध्यान करके ऐसे जीव नरक आयु का बंद किया करते हैं। अब विचार करना, हमारे भाव कैसे चल रहे हैं मां? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमने अभी तक धर्म जो किया है, अभी तक धर्म पाने को धर्म समझा है। धर्म किस दृष्टि से किया? कुछ मिल जाए मुझे, कुछ अर्जन हो जाए। धर्म पाने का नाम धर्म होता ही नहीं है, लेकिन जब भी मिलता है धर्म से ही मिलता है। प्रवीण भैया, धर्म पाने का नाम है ही नहीं, कि धर्म पाने का नाम नहीं, धर्म तो खोने का नाम है। अभी तक जितना मिला है चक्रवर्ती वैभव यदि किसी को मिलता है, मुकेश भैया, यदि चक्रवर्ती का वैभव किसी को मिलता है तो किसको मिलता है? कभी मां विचार किया चक्रवर्ती का वैभव किसको मिला हो? नारायण पद, प्रति नारायण पद किसको मिलते हैं? अरे ये पुरुषार्थ करने के फल नहीं है, ये पुण्य के फल हैं। अगर कोई चक्रवर्ती बनता है तो महापुण्यशाली जीव होता है, और वह महापुण्य का अर्जन दिगंबरी दीक्षा धारण करके ही होता है, उसके अतिरिक्त नहीं होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, 4 में यदि कोई मुख्य पुरुषार्थ है उसका नाम धर्म पुरुषार्थ हुआ करता है। धर्म पुरुषार्थ जो जीव कर लेता है उसके पास अर्थ भी होता है। भोगोपभोग की सामग्री जितनी मिलती है वह सब काम पुरुषार्थ कहलाती है। स्त्री आदि का मिलना, ध्यान रखना, जिन घरों में सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बालक खेलते दिखाई दे रहे हैं, वे सब भाग्यशाली जीव हैं। पद्म पुराण जी में लिखा, उन्हीं घरों में सुंदर सुंदर बालक बच्चे दिखाई देते हैं, उन परिवार में ही समृद्धता दिखाई देती है जिनका पुण्य बड़ा होता है। हाँ, जिनके यहाँ कौए बैठते हैं वे पुण्यशाली जीव होते हैं। आप लोग हंस रहे, सत्य बोल रहे हैं। जिनके यहाँ कौए बैठा करते वे पुण्यशाली जीव हुआ करते हैं, जिनके यहाँ कौए ही नहीं बैठते वे क्या? मां, आंगन होता था
चार छह बच्चे खेलते थे, चार छह बच्चे खेलते थे तो खाते पीते थे तो कुछ गिराते थे तो कौए आते थे। अब तुम्हारे यहाँ 4-5 बच्चे ही नहीं बचे हैं, तुम क्या अपने आप को पुण्यशाली कह रहे हो? कौए भी बैठने के लिए, कहां तुम चक्रवर्ती पद की बात करते हो जहां 84 लाख हाथी और करोड़ों में घोड़े बंधे हों। वे पुण्य अब अपने पास नहीं है। अभी तो तुम्हारे पास इतने पुण्य नहीं है कि घर में 3-4 बच्चे खेल पाए। पुण्यछीन लोग ही हैं, पुण्यछीन लोग हैं जो अपने घर में, क्या यहां पे कोई तो होगा जो 7 भैया के नाम से प्रसिद्ध हो? 7 भैया 8 भैया, या आपके पिताजी 7 भैया 8 भैया 9 भैया, तो क्या एक भी भीख मांगता दिख रहा है क्या? बाबूजी कितने भाई हैं? 6 है ना, तो 6 में से कितने भीख मांगते हैं? एक आध तो मांगता होगा। 6 आपके पिताजी ने किए, 6 तो एक आध तो भीख मांग रहा होगा ना। कैसे पालन किया होगा? सब पढ़े लिखे, आपका चेहरा बता रहा है, पुण्य लेके आए हो, जैन कुल में जन्मे हो, एक भी भीख मांगता नहीं मिल रहा है। ऐसे ही आप ये सोच रहे हो हम बच्चों को जन्म देंगे तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? अरे पुण्यहीनो, अगर यदि बच्चों को जन्म नहीं देखो तो ये मंदिर इतने विशाल विशाल खड़े करके चले जाओगे, इनको संभालेगा कौन? परिवार नियोजन, आशु बाबा, परिवार नियोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना मां, परिवार नियोजन नहीं करना चाहिए, वासनाओं को नियोजित करना चाहिए। जितनी बार आपने काम सेवन किया है, क्या उस काम सेवन का फल अभी दिखाई दे रहा है? मतलब आपने परिवार नियोजन किया है, वासनाओं को नियोजित नहीं किया है। अगर वासनाओं को नियोजित कर लेते तो किसी छोटे से जीव की हत्या पेट में नहीं करानी पड़ती। इसलिए ध्यान रखो, आज जो ये मुस्कुराते चेहरे इस आगरा की गलियों में दिखाई दे रहे हैं, ये समृद्ध समाज दिखाई दे रही है, ये अपने पुण्य से आएंगे और पुण्य से कमाएंगे और पुण्य से ही इस जिन धर्म को आगे लेके जाएंगे। इसलिए माँ, कभी विचार मत करना कि मेरे कोख में कोई अलग आ गया है, मैं उसको कैसे पालन करूंगा। अरे कोई किसी का पालन करता ही नहीं है। माँ, जब कोख में कोई बालक आया था तो आपने सोचा था कि ये बालक मेरे कोख में आएगा? किन किन ने यह विचार किया था कि मेरे बच्चा, ऐसा बालक मेरे कोख में आने वाला है? अरे उस बालक का पुण्य ना होता तो तुम जैन कुल के बच्चों में बन के क्यों आता? सारे बालक, आशु प्रशांत, सब लोग अपना पुण्य लेके आते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये 3 को बालक कर लूंगा मैं, 2 बालक हैं, 1 बालक तो पल नहीं रहा है, उसका परवरिश कैसी होगी, कैसे मैं बड़ा करूंगा? अभी यही दिक्कत है ना कि हम कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे वो होगा? अरे प्रत्येक जीव अपना पुण्य लेके आता है। माँ पुण्य लेके नहीं आता बालक, तो माँ के गर्भ से जन्म लेते ही वह इतना पुण्य लेके आता है कि मां के आंचल में दुग्ध आ जाता है। मां के आंचल में दुग्ध कैसे आया? कौन लेके आया मां के आंचल में दुग्ध? उस बेटे का पुण्य नहीं होता तो मां का आंचल भी सूख जाता है। और यदि मां के आंचल में दुग्ध आ सकता है तो वह अपना जीवन जिस तरह आपने व्यतीत किया है वह कर सकता है। कम से कम अभी चिंता नहीं हुई है तो आगे के लिए चिंता कर लेना। आज हम लोग कहाँ गए थे? मोती कटरा। बहुत सारे लोगों के मन में आशु बाबा जिज्ञासा हो सकती है, इतने मंदिर, इतने धर्मशालाएं, इतनी सारे मंदिर और इतनी प्रतिष्ठाएं, इतने, वे सब पुण्यचीन जीव हैं जो ये सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे, उन्हें केवल मानव दिखाई देते हैं, प्राणी मात्र नहीं दिखाई देते। मैंने कल कहा था आपसे कि एकमात्र ऐसा धर्म है जिसको प्राणी मात्र दिखाई देता है। वह किसी हॉस्पिटल में जब जाओगे
तो प्राणी की तो मानव की तो रक्षा होती है, लेकिन कितने जीवों की वहाँ त्रस्त जीवों की हिंसा होती है उसको कौन देखता है। हॉस्पिटल बनाओगे तो हिंसा ही होगी, और जिन मंदिर बनाओगे तो जीवों का कल्याण ही होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में यह जिज्ञासा होती रहती है कि इतने सारे जिनबिंब स्थापित करते जा रहे हैं, क्या होगा, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, इतने सारे जिनबिंब बन रहे हैं। अरे जब गली गली में आंसू बाबा मिथ्यात्व की पूजा हो सकती है, तो क्या गली गली में जिन मंदिरों की स्थापना नहीं हो सकती है? कभी मत विरोध करो। वे लोग बहुत अज्ञानी जीव हैं जो बैठे बैठे पुण्य तो कमा नहीं सकते, पाप कमाते हैं। अरे 1 मंदिर में 1 रुपए तो दान नहीं देना, प्रवीण भैया 1 रुपए की दान की राशि नहीं जाना, और बैठे बैठे कहना अरे ये महाराज यहाँ इतने सारे पंच कल्याणक कर रहे हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा? अरे देखभाल कितने समय कर पाओगे? 40 साल, 50 साल? अगर आज आप वर्तमान में आगरा नगर में बैठे हो, यदि पूर्व के पूर्वज लाखों जिनबिंब स्थापित करके नहीं जाते तो भारत की भूमि में आपका कोई स्थान नहीं होता। इसलिए कभी मत कहना कि कितने जिन मंदिर और कितने जिनबिंब स्थापित हो रहे हैं। आप तो चले जाओगे 40 साल में ऋषभ, 40-50 साल में कोई भी, सभी लोगों की आजकल आयु उतनी ही बची है। 70 के बाद तो जी जाए बड़ी बहुत मुश्किल वाली बात है। अगर 40 साल, तो कई लोगों को लगता है कि कौन संभालेगा, इतने जिन मंदिर बनते जा रहे हैं। अरे जिन मंदिर केवल आपके लिए नहीं है। जिन देव दर्शन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण कहा है। यदि मां आपने थोड़ा भी प्रथम भाग भी पढ़ा है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक जिन देव दर्शन को कहा है। आप जिस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हो, कभी आह्लाद भाव आया? कभी ऐसा लगा कि जो मैंने कभी नहीं पाया वो आज पा लिया है? कभी ऐसा प्रतिमा को देख के भाव आया? कभी जाना श्रवण बेलगोला की बाहुबली भगवान के सामने, तब देखना उस जिनबिंब को, तब लगता है क्या मुद्रा है, क्या वीतरागी मुद्रा है, क्या कोई राज पोशाक में बैठा होगा जैसी मुद्रा वह वीतरागी मुद्रा है। इससे सुंदर मुद्रा किसी की नहीं हो सकती। कभी देखना पार्श्वनाथ भगवान को जाकर के, सबके चेहरे बता रहे हैं कि मैं क्रोधी हूं, सबके आंखें बता रहे हैं कि मैं मायावी हूं, सबके चेहरे बता रहे हैं कि मेरे अंदर लोभ कषाय भरी पड़ी हुई है, सबके चेहरे कह रहे हैं कि मैं कितना ज्यादा बनावटी जीवन जी रहा हूं। और देखना जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को मां कितनी बनावटी लगती है। आप एक बार अभी तक नहीं किया हो तो मैं आज बता देता हूं, जब भी जिन दर्शन, जब भी सम्यक दर्शन होगा, मां प्रथम बार आपको, सबको सम्यक दर्शन है ना, पहचान कर लो। अगर जिन कुल में भी आके सम्यक दर्शन नहीं पैदा कर पाए, सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं बना पाए, तो विचार कर लिया करो। आज बाहर जाके जितने लोग मिले उनको देख के एक बार विचार कर लेना, माँ मैं बच्चों को पालते हुए, घर बनाते हुए ये पूरा जीवन निकल जाएगा, और जैन कुल में भी आकर सम्यक दर्शन नहीं मिला तो फिर जैसे बाहर लोग घूम रहे हैं उनको कभी सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। ऐसी ही मेरी स्थिति है। अगली पराये में जैन कौन कौन बनना चाहता है? अभी तो ऐसे हाथ उठा रहे जैसे भार हो। अरे ऐसी जब भी बात आए सबसे पहले क्या होना चाहिए? दोनों हाथ ऐसे हवा में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जब तक अंदर में ये नहीं आएगा कि जैन कुल में मैं जन्मा हूं और जैन कुल मुझे चाहिए है, तो जैन कुल जैसे जीना भी सीखना पड़ेगा। मां नीच गोत्र का बंध कौन करता है, कभी विचार किया? तत्वार सूत्र तो यहां सभी पढ़ते होंगे। तत्वार सूत्र में अगर आपने आश्रव के कारण कहें तो वहां नीच गोत्र के आश्रव के कारण लिखे, पर आत्म निंदा प्रशंसा सद गुणो छानोद नीच गोत्रस्य मां पर आत्म निंदा। तो आप लोग किसी की निंदा तो करते ही नहीं होगे।
पर की निंदा और स्वयं की प्रशंसा, ये तो आप लोग करते ही नहीं हो ना। आप उच्च गोत्री हो कि नीच गोत्री हो? अरे बता तो दो भैया, पता है कि नहीं है? यहां जितने लोग बैठे हैं अपने आप को उच्च गोत्री मानते हो कि नहीं मानते हो? शायद इससे उच्च गोत्र कोई होता है क्या? जिनेंद्र भगवान ने उच्च गोत्र की जब परिभाषा जीव कांड में दी, तब ये कहा कि जो जिन कुलों में जिन दीक्षा ली जाती है वे सब उच्च गोत्र कहे जाते हैं। तो मां जिन कुलों में जिन दीक्षा ली जाती है वे उच्च गोत्री हैं। तो यहां सारे उच्च गोत्री हैं। उच्च गोत्र का बंध किससे होता है और नीच गोत्र का बंध किससे होता है? पूर्व में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया था, कभी किसी की आशु बाबा ना तो निंदा की थी और ना अपने आत्म गुणों की प्रशंसा की थी, और ना कभी किसी के गुणों को उच्छादन किया था, गुणों को ढाका नहीं था, और अब गुणों का कभी प्रकट नहीं किया था। इसलिए तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है। अब विचार कर लेना, जिन जिनको जैन कुल चाहिए ये काम चल रहा है कि नहीं, नहीं तो अगला भाव जैन कुल मिलने वाला नहीं है। अब सब झांक के देख लो। सबसे पहले किसी की बुराई आई, आशु बाबा, सबसे पहले किसी की कुछ भी आई, अरे किसी की क्या, मुनिराज की आई तो सबसे पहले तुम क्या काम करते हो? व्हाट्सएप लिया और पूरे में फैला दिया। अरे जब एक सामान्य की निंदा करने से नीच गोत्र का बंद होता है, तो मुनिराज की निंदा और देवशास्त्र गुरु की निंदा में तुम्हारे वचन खुलते हैं और अनुमोदना होती है, तो किन गतियों में जाने वाले हो? अब विचार करके देख लेना। ऐसे नहीं मिलने वाला कि हाथ खड़ा कर दिया और जैन कुल मिल जाए। कीमत नहीं पता। मां चाहे बहू की निंदा करो, चाहे सास की निंदा करो, चाहे बच्चे की करो, चाहे पड़ोसी की करो, ये सब नीच गोत्र के आश्रव के कारण हैं, उच्च गोत्र के आश्रव के कारण नहीं है। अब बताओ जैन कुल किस किस को चाहिए? अब बताओ जैन कुल चाहिए तो उसके पाने के लिए उपाय कौन कौन करेगा? तो आज से सबका नियम है। क्या नियम है? ठीक है, मैं जानता हूं अभी आप पूरी तरह नहीं छोड़ सकते, लेकिन आज इतना नियम लेके जाओ, कहीं देव शास्त्र गुरु की निंदा होगी तो मैं अपने कान उस जगह नहीं लगाऊंगा जहां देव शास्त्र गुरु की निंदा होगी। मैं उस जगह दृष्टि लेके नहीं जाऊंगा जहां देव शास्त्र गुरु की निंदा दिखाई दे। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं मां। उपगुहन स्थितिकरण भी होता है। और हम तो मां किस किस को मक्खी देखी? मक्खी किस किस ने मक्खी देखी? नहीं तो आप लोग देखते ही नहीं हो, हम लोग तो बड़े अच्छे से देखते हैं। हाँ, वो मक्खी यहाँ बैठी रहती है, उस पर ही विचार चलता रहता है कि मक्खी है, मक्खी क्या कर रही है। माँ वो मक्खी क्या करती है कभी देखा? नहीं देखा। किसी ने देखा? पीयूष, उस मक्खी का एक काम है, मल पे बैठेगी और मल से यदि वो आ गई तो वो अपने हाथ पैरों को झाड़ती रहती है। पंख साफ करेगी, फिर एक पंख साफ करेगी, फिर दूसरा पंख साफ करेगी, फिर पीछे का पैर साफ करेगी, फिर आगे का पैर साफ करेगी, फिर अपना चेहरे को साफ करेगी, जैसे आप लोग करते हो। हाँ, दिन भर क्या किया, बाल इधर हो गए तो फिर से कुछ लग गया तो पूरा शरीर। और मां मक्खी की एक और प्रवृत्ति होती है, मल रखा हो और व्यंजन रखा हो, मक्खी कहाँ जाएगी प्रदीप भैया? मल की ओर ना। जिन जिन की दृष्टि दोषों पर जाती है, अगली पर्याय मक्खियों की ना हो जाए। 1000 व्यंजन रख देना मां, 1000 व्यंजन रख देना। आपकी बहू बहुत अच्छे गुण वाली है, 1000 गुण है, लेकिन एक दोष है। लेकिन 1000 गुण तो कभी तुम अपने पड़ोसी से कहने नहीं गए, उसका एक दुर्गुण है, वही तुम गाते रहते हो। अगली पर्याय मक्खी की होने वाली है। व्यंजन दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल मल दिखाई दे रहा है।
देखो, किसी से देखने नहीं जाना, किसी को बोलने नहीं जाना। बोलने जाओगे जो देखने जाएगा, क्योंकि कभी भी धर्म आज तक इसलिए समझ में नहीं आया, धर्म का फल इसलिए प्राप्त नहीं हुआ, जब भी धर्म की बात आती है तो सामने वाले को धर्म करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। वो देखो कैसा कर रहा है, तुरंत अभी देखो सबके दिमाग में कोई ना कोई छवि आ गई होगी। वो देखो अमुक चंद जी ऐसा करते हैं, अरे अमुक चंद जी को देखते ही देखते तो यहां आ गए, अब अमुक चंद जी को देख लो, सुकल्याण हो जाएगा। जितने लोग धर्म करते हैं और दूसरों को देखते हैं, दूसरों की क्या कर रहे हैं माँ, वो कैसी पूजा कर रहे हैं या क्या उठा के रखा है, उनने अभिषेक में कैसे रख दिए हैं, भगवान जी वे ऐसी पूजा करते हैं, वे चिल्ला के पूजा करते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको देख रहे हो जो दूसरी क्रियाएं कर रहा है। अभी तक जिनेंद्र भगवान देखने में ही नहीं है, इसलिए तुम्हें वो दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन जिनेंद्र भगवान देखने में आ जाएंगे, जिनेंद्र भगवान के गुण दिखाई देने लग जाएंगे, उस दिन देखना यहाँ कितने लोग हैं जिनको अभी वाहनों की आवाज आई, बहुत सारे वाहन निकल गए, कितने लोगों को वाहनों की आवाज आई नीचे से आई क्या? आशु बाबा एक आध वाहन निकला क्या? नहीं निकले क्या? तो वाहन की आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज भी आ रही है, वाहन भी निकले हैं, हजारों वाहन निकले हैं, लेकिन तुम्हारा उपयोग यदि यहां है तो तुम्हें ये नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के गुणों पर जब आपकी दृष्टि हो जाएगी, जिस दिन जिनेंद्र भगवान के गुण पर आपकी दृष्टि हो जाएगी, उस दिन ये नहीं देखेगा कि अमुक चंद जी कैसे पूजा करते हैं और अमुक चंद जी ने आज क्या गलती की और उस अम्मा ने कौन सी द्रव्य चढ़ाई और उन अम्मा ने क्या पहन के आए थे, श्रृंगार करके आए थे ना, वो तो आज बड़ा अच्छा सेट पहन के आए थे। अरे भगवान को देख लो, इस सेट देखते देखते तो दुनिया में भ्रमण कर लिया है। हमने क्या कहा? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा एक ऐसा साधन है जिससे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। माँ कुछ मत करने जाना, कभी मोती कटरा के बाजार के मंदिर चले जाना, जितने जिनबिंब हैं इतने जिनबिंब इसलिए हैं पीयूष कि एक जिनबिंब पे आपका चित्त नहीं टिकता हो तो दूसरे जिनबिंब को देख लो, किसी दिन वह जिनबिंब आपके सम्यक दर्शन का कारण बन जाएगा। देख के आना, अभी तो आपने देखे नहीं होंगे, इतने सुंदर सुंदर जिनबिंब उस मोती कटरा में हैं। जब वह जिनबिंब देखो तो अंदर से जिस दिन यह एहलाद आ जाए माँ, जिस दिन अभी तक जो आनंद नहीं लिया है, आंसू जो आनंद नहीं लिया है, वह आनंद की अनुभूति जिसे अपूर्व करण परिणाम सिद्धांत शास्त्रों में कहा गया है, वह अपूर्व करण परिणाम जैसा आनंद मैंने पूर्व में कभी ना लिया हो, ऐसा अपूर्व आनंद जिस दिन रोम रोम पुलकित हो जाए, उस दिन समझ लेना कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन का प्रकाश उत्पन्न हो गया है। जिन बिंब दर्शन से हो सकता है मां, मात्र जिन बिंब दर्शन से, इसलिए नए क्षेत्रों की वंदना करते रहना चाहिए। जिन बिंब दर्शन और देशना लब्धि, ये जो तत्व सुन रहे हैं, इससे भी सम्यक दर्शन होता है। मत करना आप धर्म मां कहीं बाहर जाके, लेकिन इस समय की विशुद्धि यदि बना ली तो एक क्षण की विशुद्धि आपके अनंत भवों का क्षय कर देगी। तो क्या प्रवीण भैया, समय हो गया, अधिक हो गया, 2 मिनट में बात अपनी समाप्त करते हैं। प्रवीण भैया, क्या संगी पंचेंद्रिय मनुष्य को ही सम्यक दर्शन होता है? ये बात नियत है कि जिसके पास मन है, जो संगी है, पंचेंद्रिय है, पर्याप्तक जीव है, वही सम्यक दर्शन की योग्यता रखता है। उसी के अंदर में यह भाव देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान और आत्मा की विशुद्धि प्राप्त कर सकता है। उससे नीचे वाले असंगी जीव पंचेंद्रिय भी होने पर भी वे सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं रखते हैं। तो मां, क्या संगी पंचेंद्रिय आप मनुष्य ही हो? संगी पंचेंद्रिय मात आप मनुष्य नहीं हो। आपके मंदिर में जो छिपकली है, जहां कबूतर है, वह चिड़िया है, वह चूहा है, यहाँ पर बंदर घूमते रहते हैं, वे सब संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। आपने मंदिर बना के छोड़ दिया। पता है पुजारी नहीं बचे, लेकिन 1000 वर्ष बाद आपने प्रवीण भैया एक जिनबिंब स्थापित किया था। सोचा इसको कौन देखेगा, अभिषेक कौन करेगा, इसलिए नहीं करूं। अरे करके जाना। जिस दिन वह अभिषेक, जिस दिन उस बिंब को देख के 1000 वर्ष में भी यदि कोई छिपकली को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, आपका जिनबिंब रखना सार्थक हो गया। स्कूल बनवाना, पीयूष जैसे
युवा ये कह सकते हैं महाराज स्कूल की तरफ खर्च करना चाहिए करोड़ों लाखों, और विद्यालयों बनाना चाहिए, और रोगों के लिए अस्पताल, बहुत सारे, सभी लोगों की यही सोच होगी आज। प्रशांत ऐसे ही सोचते ना कि स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। जैन समाज कहाँ खर्च करते जाती है? अरे तुम्हारे रोगों का इलाज और बुद्धि का इलाज स्कूल और अस्पतालों में हो सकता है, लेकिन भावों का इलाज यदि कहीं होगा तो वे जिन मंदिर ही हैं जहां पे भावों का इलाज हो सकता है। और यदि भावों की शुद्धि हो गई, ना तो अस्पताल की आवश्यकता पड़ेगी और ना तुम्हें बुद्धि के विकास की आवश्यकता पड़ेगी। भावों को संभालने ना तो अस्पताल काम आएगा माँ, और ना तुम्हारे विद्यालय काम आएंगे। भावों को संभालने के लिए अगर कोई काम आएगा तो वे जिन मंदिर ही काम आएंगे। इसलिए कभी मत कहना माँ, कितने लोग हैं वे पुण्यशाली लोग हैं जो जिन मंदिर का पंच कल्याणक हो उसमें जा पाते हो, नहीं तो भाव नहीं बनते। 4 शादी आ जाए माँ, अगर दिन में 4 कार्ड आए तो चारों जगह जाते कि नहीं? एक भी नहीं छोड़ते। हाँ, दुकान उकान सब भूल जाते हैं, और पंच कल्याणक आ जाए तो कितनों के भाव बनते हैं। और अगर बाहर शादी हो, आंसू भैया, बाहर शादी हो तो पहले से रिजर्वेशन करा लेते हैं कि भैया फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पहले से सीट बुक करा लो। वे सब पाप की अनुमोदना करने जा रहे हैं जो शादियों ब्याहों के पहले से रिजर्वेशन उतने पहले से करा लिए हैं। अब तो मुझे इतने दिन का पाप लगना ही लगना है। अरे कुछ पुण्य कमाना है, पंच कल्याणक आ रहा है, आज से भाव बनाओ नो। जब मैं पंच कल्याणक आएगा तब मैं भगवान की अर्चना करने बैठूंगा। आज से अगर रसीद कटती हो तो आज से बनवा लो, आज से पुण्य लगना चालू हो जाएगा कि मेरे को पंच कल्याणक में बैठना है। माँ, पुण्य हम किसी को बोलते नहीं है, जिनके पुण्य में होगा वे ही ऐसे भाव बना पाएंगे। पुण्य छीन के जिन्हें भगवान की भक्ति करने के भाव कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि मंदिर क्यों बनना, वे ये ना सोचें कि मंदिर क्यों बनना। मंदिर ही हैं जो जीव का कल्याण कर सकते हैं, जिन मंदिर ही हैं जो जीव का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में कि अपने को 2 चीजें सीख ली हैं आज, भूल मत जाना। जैन कुल किस किस को चाहिए? अब थोड़े हाथ कम हो गए, बड़े कठिन मार्ग है जैन कुल में आना। जैन कुल पाना है बहुत कठिन मार्ग है। किसी देव शास्त्र गुरु की निंदा जहां होती है वहां मेरे कान कभी नहीं होंगे, वहां मेरी थाप कभी नहीं होगी, वहां मेरी अनुमोदना किसी भी तरह से मन वचन काय से मेरी नहीं होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। भावों को सुधारें, भव सुधरेगा, ऐसा टाइटल हमें प्राप्त हुआ है। प्रयास करें अपने जीवन में कि हम अपने भावों को पवित्र बनाएं। उससे पहले सभी से मैं निवेदन करूंगा, सभी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। पीछे थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रही है, सभी आगे आ जाएं। सभी बहनें सभी आगे आ जाएं, पुरुष वर्ग से भी निवेदन है, आगे आ जाएं थोड़ा सा, और आगे आगे बहुत जगह है। हाँ, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेना, हमें महाराज जी को सुनना है। छोटा दृष्टांत आ रहा था याद, लेकिन मैं सोचा नहीं, दृष्टांत बाद में, फिर भी मैं 10 सेकंड में बताता हूँ। एक बालक अपने त्यौहार को छोड़ करके, अपने दीपावली के त्यौहार को छोड़ करके अपनी गली में एक जीव हाथ हुआ है, उसकी सेवा कर रहा है। परिवार के लोग देखते हैं कि वो बालक कहाँ है, तो देखते हैं वो बालक उस जीव की सेवा कर रहा है और उसको नमोकार सुना रहा है। वो बालक और कोई नहीं था, वो चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज थे, जिनके पुष्प आज हमारे यहाँ विराजमान हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें। नमनी हो तुमको बारंबार, नमनी हो तुमको बारंबार। हे विशुद्ध सागर, हे विशुद्ध सागर, ज्ञान उजागर, अनुपम समत्व महाराज, नमनी हो तुमको बारंबार, नमनी हो तुमको
बारंबार 3 बार वंदन करते हैं। हे गुरुदेव, अब तक हमें पता चला कि हम अपने भाव सुधारें, भव सुधरेगा। आज अपनी उस ज्ञानशाला से हमें भी ज्ञान अर्जन करवाएं ताकि हम अपनी आत्मा का